क्या होने वाला है अब अनुपमा के साथ? राघव करने वाला है अपनी मोहब्बत का इज़हार अनुपमा से। अनुपमा का फैसला क्या होगा? तो आगे जानते हैं। जानने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए मैं सराब। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि माही अनुपमा के पास होती है और बहुत खुश होती है। वहीं पर पूरी फैमिली शाह फैमिली होती है। तो अंश भी उनके पास ही होता है और अनुपमा कहती है कि मैं तुमसे माही बहुत प्यार करती हूँ। तो वहीं पर दरवाजे पर राघव जी आकर खड़े होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। तो परी कहती है कि चलो चलो हल्दी का बहुत सारा काम है, चलो। तो बापूजी कहते हैं मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन करता हूँ। तो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और बा सामने बैठी अनुपमा को देख रही होती है और अनुपमा का ध्यान जाता है राघव पर और कहती है कि आइए आइए आप कब आए। तो अनुपमा कहती है कि राघव जी आप अकेले ही डिलीवरी देने क्यों चले गए, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। तो राघव कहता है कि आप तो पहले ही बहुत थकी हुई थी और पूरी रात आपने काम किया, तो मैं आपको कैसे जगाता। तो वो बैठते हैं और दोनों चाय पीने लग जाते हैं और बाप ने मन ही मन में सोची है कि इनके बीच अब दोस्ती नहीं रही। अब दोस्ती में से बढ़कर कुछ और हो रहा है इनके बीच। तो राघव भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं आज अनुपमा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा, अपनी मन की बात तो उनको बता दूंगा। तो फिर हम कोठारी हाउस में चलते हैं, सब हल्दी की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो वहीं पर गौतम एक साइड पर खड़ा होता है और राही उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। तुम सोच रहे होगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मम्मी इतनी हल्दी का फंक्शन जल्दी कैसे रख लिया। तो तुम पर तो बहुत मुझे तरस आ रहा है। तुम्हारी हालत तो उस रास्ते में पड़े टीन के डब्बे से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। तुम्हारा हाल देखकर तो मुझे तरस आ रहा है। तो राही कहती है कि अगर मम्मी से थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो मैं वो निकाल दूंगी, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अगर मेरे देवर की शादी ना होती, मेरे ससुराल में फंक्शन नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देती। वहां पर प्रेम और सभी लोग हल्दी की तैयारियां कर रहे होते हैं और वहां पर आर्यन आता है और कहता है कि यहाँ पर फूल कितने कम हैं। तो प्रेम कहता है कि रिलैक्स भाई रिलैक्स सब हो जाएगा। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि राही गौतम के पास से चली जाती है और तैयार हो रही होती है। और प्रेम राही को तैयार होते हुए देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मेरी तो जान अटक गई। और राही उसकी तरफ भागती है और पूछती है कि क्या हुआ, मगर प्रेम उससे मजाक कर रहा था। तो कुछ उनका रोमांटिक सीन हमें देखने को मिलता है। तो हम राही और प्रेम को देखते हैं एक दूसरे के साथ, वो बहुत प्यार की बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, बस आर्यन की शादी अच्छे से हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। फिर हम गौतम को देखते हैं, गौतम अंदर जाता है और बड़े जोर से ही दरवाजा बंद कर देता है और बहुत ही बुखलाया होता है, सामान इधर उधर फेंक रहा होता है और कहता है कि पता नहीं इस अनुपमा में क्या फट किया हुआ है। ये इसका घर भी मैंने जला दिया, इसकी अनोखी रसोई जला दी मैंने और अंश को भी इतना मारा, फिर भी पता नहीं इसमें एनर्जी इतनी कहाँ से आती है। और पता नहीं अब क्या होने वाला है, आर्यन और माही की शादी हो जाएगी और उसके बाद मेरा तलाक ही होगा। तो गौतम कहता है कि अगर अनुपमा की मुझे इतनी सी भी कोई राग मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि राघव को देखते हैं, अनु की रसोई में वो बैठा कागज का फूल बना रहा होता है और कहता है कि आज मैं ये अनुपमा जी को दे दूंगा। ये असली तो नहीं है मगर कागज से बना हुआ फूल है, अगर अनुपमा जी ना भी कर देंगी तो ये मुरझाएगा नहीं, हमारी दोस्ती की एक निशानी रहेगी। वो राघव कहता है कि आज मैं अनुपमा जी को अपना इजहार कर ही दूंगा, कह ही दूंगा उनसे कि मैं आपके बिना अब नहीं रह सकता हूँ। फिर हम अनुपमा को देखते हैं, वो नहाने जा रही होती है मगर अपने आईने के सामने खड़ी होकर कह रही होती है कि मैं कैसी बनी हूँ, मैं एक दुल्हन की माँ हूँ तो मुझे तो परफेक्ट दिखना ही चाहिए, तो माही भी खुश हो जाएगी। तो वो जल्दी से तैयार हो जाती है और आईने के सामने
खड़ी होकर देखे कहती है कि अब लग रही हूँ ना मैं दुल्हन की माँ। और अपने बारे में प्राउड फील करती है कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को स्टैंड कर लेती हूँ, फिर से खड़ी हो जाती हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि राघव अनु फिर रसोई में इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहा होता है और कहता है कि लाइट तो दोबारा लगी है, अब एक बार चेक कर कर देख लेता हूँ। तो वह वो चेक करने के लिए बल्ब जगाता है और देखता है कि लाइट बिल्कुल ठीक चल रही है। तो वहां पर अनुपमा जी आती हैं और कहते हैं कि अरे जी आप क्या कर रही हैं? तो राघव जी कह रहे हैं कि मैम जी लाइट चेक कर रहा हूँ। तो जब राघव अनुपमा को तैयार हुए होते हुए देखता है और देखता ही रह जाता है। और अनुपमा राघव जी को बुलाने की कोशिश करती है, मगर राघव जी अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। और अनुपमा कहती है कि लाइट्स ठीक होगी। तो राघव कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत आप अच्छे लग रही हो। तो अनुपमा कहती है कि मैं लाइट्स के बारे में पूछ रही हूँ, मगर आप तो मेरी ही तारीफ करने लगे। तो अनुपमा राघव जी का किया हुआ काम देखकर बहुत ही खुश होती है और राघव जी को कहते हैं कि फंक्शन हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। तो राघव जी कहते हैं हाँ ठीक है। तो अनुपमा कहती है कि बाकी सब काम आप बाद में कर लेना, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, आप भी तैयार होकर आ जाइए। और वहां से जाने लगती है और पीछे मुड़ के कहती हैं कि थैंक यू, आपने मेरा मेरा साथ दिया और मेरी तारीफ की। तो अनुपमा कहती है कि कभी-कभी तैयार भी होना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो अनुपमा कहती है कि आप जल्दी से आ जाइए, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। ये कहकर अनुपमा जी वहां से चली जाती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कुठारी हाउस में भी हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है और सब लोग नाच गाना कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि बा खड़े-खड़े सोच रही होती है कि शुक्र है कि मैंने अपने रिश्तेदारों और साक-संबंधियों को मैंने नहीं बुलाया। पहले ही बहुत हो चुका है हंगामा। तो अब मैं और किसी को नहीं बुलाऊँगी, बिल्कुल शादी शादी करूँगी। तो वहीं पर आर्यन भी हल्दी पर बैठा दिख रहा होता है कि बा कुछ उदास है और आर्यन बा के पास आता है और कहता है कि बा मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है। मुझे मालूम है कि आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं, मगर मैं और राही आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप सब कुछ भूल जाएँगी और हमसे प्यार करने लगेंगी। और बा उसको गले लगाती है और प्रेम और राही आते हैं और आर्यन को हल्दी पे फिर से बिठा देते हैं और सब लोग हँसी-खुशी उसको हल्दी लगा रहे होते हैं और कैथी जी तो बहुत खुश होती है। यही हम शाह हाउस में भी देखते हैं, वो भी सब लोग नाच गाना कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। अनुभुआ भी इतना खुश होती है कि डांस कर कर के वो थकती नहीं है और माही को बहुत ही हग करती है और उससे प्यार करती है। और माही को वो बिल्कुल भी उदास नहीं दिखना चाहती और बा भी बहुत खुश होती है। फुल फैमिली डांस कर रही होती है और राघव जी भी खड़े देख रहे होते हैं और उनको देखकर खुश होते हैं। कोठारी हाउस में हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि आर्यन कहता है कि एक मिनट मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो कुछ बातें कही नहीं जाती, आप लोग ज़ूम कर लेते हो और फिर भी हम मुझे अपने फैमिली को कुछ बातें कहनी है। और वो कहता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। एक बच्चा ऐसा जिसे कभी भी प्यार नहीं मिला था और एकदम से उसे इतनी अच्छी फैमिली मिल जाती है और कहता है कि मैं आप सब लोगों को गँवाना नहीं चाहता। आपने मेरी छोटी-छोटी गलतियाँ माफ़ की और मुझे अपनाया। तो वहीं पर प्रेम और राही के पास आर्यन जाता है और कहता है कि आप प्रेम भाई, मुझे आप दोनों सीता माता और राम की तरह हैं। मैं आपका लक्ष्मण बनना चाहता हूँ। और आर्यन अपनी मम्मी-पापा के पास जाता है और कहता है कि मैं इनका श्रवण बेटा बनना चाहता हूँ। मैं अपनी मम्मी-पापा से बहुत प्यार करता हूँ। कहती जी प्रेम और आर्यन के पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरे पास मेरे 2 बेटे हैं। आज दुनिया की हर माँ को मुझसे जलन होगी क्योंकि मेरे पास इतने प्यारे बेटे जो हैं। तो कैथी जी उनको बहुत प्यार करती है और प्रेम और आर्यन को वहीं पर एक सॉन्ग चलता है और बहुत अच्छा लगता है। फिर हम शाह उसमें जाते हैं और अनुपमा कहती है चलो चलो चलो, माही को तेल लगने की रस्म तो हो गई है,
आप भी इसके ससुराल से उतरी हुई हल्दी लेकर आएंगे तो फिर आगे की रस्म शुरू होगी। तो वहीं पर राही आती है और अपनी अनुमा के पास आती है और कहती है कि मैं आ गई। और राही अनुपमा को हग करती है और कहती है कि मम्मी आप ठीक हैं? तो अनुमा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे ईशू ने लिपस्टिक लगाई। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो राही कहती है कि मम्मी आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। तो अनुपमा भी राही को कहती है कि तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। और अनुपमा कहती है कि जाओ माही से मिल लो। तो राही माही से मिलती है और अंश कहता है कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। तो सब लोग हँसी मज़ाक कर रहे होते हैं और राही पूछती है कि अंश तू कैसा है, ठीक है? और अंश कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो राही बताती है कि सब लोग आ रहे हैं, मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी, तो मैं इसलिए आ गई, मैं दुल्हन की बहन भी हूँ। तो बा पूछती है कि वहाँ सब कुछ ठीक है? तो राही कहती है कि हाँ, हाँ, वहाँ पर सब कुछ ठीक है। आर्यन बहुत खुश है। राही कहती है कि आर्यन खुश है, तो इसीलिए सब लोग बहुत खुश हैं। तो माही कहती है वो सब मेरी अनुमा की वजह से। और सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ। तो अनुमा कहती है कि बस बस आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए। तो वहीं पर राघव भी कहते हैं कि सच। और वहीं पर एंट्री होती है कटारी हाउस से आए हुए लोगों की। और बा कहती है कि सचमुच अनुपमा सब कुछ ठीक कर देती है। और सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि प्रेम की दादी पराग और बाकी सब लोग आ जाते हैं। और अनुपमा कहती है कि आपका स्वागत है, आप हल्दी लेकर आए। तो वहीं पीछे हम देखते हैं कि गौतम भी आकर खड़ा हो जाता है। प्रेम की दादी उसे कहती है कि आइए जमाई राजा जी। तो गौतम को देखकर शाह उसके लोग सब लोग परेशान हो जाते हैं। और अनुपमा तो बीती बातों को सोचने लग जाती है। वहीं राघव भी हमको कुछ ऐसा दिखाते हैं कि राघव उस पर गौतम पर अटैक कर देता है और उसको मारने लग जाता है। अनुपमा कहती है कि तुम अभी इसी वक्त जहाँ से जाओ, तुम्हें मैंने कहा था ना हल्दी में कुछ नहीं होना चाहिए, तुमने फिर ऐसा क्यों किया? तो फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि राघव एक सपना दिख रहा होता है और कहता है कि राघव तू अपने आप पर कंट्रोल रख, तुझे ऐसा नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा हाथ जोड़कर सबको ये विनती कर रही होती है कि आज माही और आर्यन की शादी है। आप लोगों के सामने एक प्रार्थना है मेरी कि सब लोग इनकी खुशियों को देखते हुए सब कुछ अच्छा ही हमको करना है। तो अनुपमा कहती है कि चलिए हम हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। तो फिर हम कुठारी हाउस में चलते हैं, देखते हैं कि राजा बादशाह और आर्यन एक साथ बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें भी हल्दी में जाना था। तो आर्यन कहता है जी कहाँ लिखा हुआ है कि दूल्हा हल्दी में नहीं जा सकता। तो वही राजा कहता है कि तुम्हें तो नहीं जाना था मगर मैं भी नहीं जा पाया। तो आर्यन कहता है कि तू एक भाई के लिए एक लड़की के पीछे फटाफट जाने के लिए तैयार हो गया, भाई का नहीं सोच रहा। तो फिर हम देखते हैं कि माई को सब लोग हल्दी लगाने लग जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अनुपमा राघव जी को भी इशारा करती हैं और हल्दी लगाने के लिए कहती हैं। राघव जी भी हल्दी लगाते हैं और सब कुछ अच्छे से निपट जाता है। और बा कहती है कि चलो हल्दी की रस्म तो हो गई, अब शादी की तारीख भी जल्दी से निकालो और शादी भी जल्दी से हो जाए। प्रेम की दादी कहती है आपको कौन सा 5 स्टार होटल बुक करवाना है, यहीं बाहर तो मंडप लगाना है। वही बार लीला वसुंधरा का जवाब देती है और कहती है कि 5 स्टार के बिना तो शादी हो जाएगी मगर मंडप के बिना शादी कैसी करोगी? और हम 5 स्टार होटल करे भी तो क्यों करे, तुमने कौन से इतने रिश्तेदार बुलाए हैं? तो सब लोग लीला की ओर देखने लग जाते हैं। तो वहीं पर तोशी शरबत लेकर आ जाता है और साथ राघव भी होते हैं। और राघव वसुंधरा के पास शरबत लेकर जाता है और वसुंधरा जी कहती हैं कि अच्छा है यहाँ पर तुझे काम मिला हुआ है, नहीं तो बाहर तो तुझे धक्के ही पड़ने थे, किसी ने काम पर नहीं रखना था। तो वहीं पर अनुभवा भी देख रही होती हैं और उनके पास आती हैं। बाहर तो इनको बहुत काम मिल सकता है वसुंधरा जी, अगर मैं कल अखबार में यही छपवा दूं जाकर के ये बेकसूर हैं, तो पंखुड़ी अभी भी जिंदा है, तो फिर आपका क्या होगा ये आप ही जानते हैं। तो अनुपमा वसुंधरा जी से कहती हैं कि कहीं ये छिपवा दूं क्या?
तो वसुंधरा जी बड़ी हैरानी से अनुपमा की ओर देख रही हैं और कहती हैं कि एक बताइए, एक हमें मुझे बात बताइए अनुपमा जी, ये जो आपके दोस्त हैं ना, इनके मुँह में ज़बान नहीं है क्या? अगर इनसे कोई बात कर रहे हैं तो आप खुद से जवाब देने के लिए आगे आ जाती हैं। अनुपमा कहती है कि क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, आपकी समझ में मेरी दोस्ती नहीं आएगी, क्योंकि आपका तो कोई दोस्त ही नहीं है। अनुपमा कहती है कि अगर आप मेरे दोस्त का खिलाफ कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी कहेंगी, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो राघव वहाँ से गुस्सा होकर किचन में चला जाता है और प्रेम कहता है कि चलो चलो फोटो क्लिक करते हैं, तो सब लोग फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। तो वहीं पर अनुपमा किचन में आती है और देखती है कि राघव का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। वो गिलास सीधे करता है और उसमें जूस डालता है और अनुपमा कहती है कि जो उन्होंने गलती की है उनको उनका जवाब मिल गया है, तो आप गुस्सा मत होइए। अनुपमा उनको कहती है कि प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए राघव जी। राघव कहता है कि हर बार मेरी वजह से आपको ताने-मेने सुनने पड़ते हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अनुपमा राघव को कहती है कि आपके गुस्सा होने से वो लोग बदल जाएंगे क्या? तो राघव कहता है कि हाँ सही कहा आपने, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। तो राघव अनुपमा को कहता है कि आज सुबह आप कितनी खुश थी, इतना खुश हुआ, सब कुछ बुलाकर आप बहुत खुश थी, तो आप डांस भी कर रही थी, मगर इन लोगों ने तो आपका ये सब प्रोग्राम खराब कर दिया है। राघव कहता है कि उन लोगों से आपकी खुशी देखी नहीं जाती, तो क्या हो जाता जी अगर आज वसुंधरा जी ये बात सब बातें नहीं कहती। राघव कहता है आपने उनसे पहले ही यादें क्या कहा था कि आज सिर्फ आर्यन और माही की खुशी देखनी है। राघव कहता है कि लोगों को आपकी खुशी क्यों नहीं दिखती और राघव कहता है कि मुझे देखिए जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं खुश रहने लगा हूँ। आपने मुझे जहाँ पर काम दिया, इज्जत दी, मान दी, सब कुछ दिया, मगर इन लोगों से वो भी नहीं देखा जा रहा। राघव कहता है कि मैं तो उस जेल से बाहर ही नहीं आना चाहता था। आपने मुझे समझाया, मैं बाहर आया, जीना सीखा, अब दुनिया दुनिया वालों से फेस करना सीखा। मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था, आपने मुझे जीना सिखाया अनुपमा जी। तो राघव कहता है कि आपने मेरा इतना साथ दिया है, किसी वक़्त तो मैं ये सोचता हूँ अगर आपने मेरे ऐसा साथ ना दिया होता तो मैं अब तक क्या कर रहा होता। अगर आपका साथ यूँ ही रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा। तो राघव बातों-बातों में क्या कह रहा होता है उसे कुछ नहीं पता है और कहता है कि जब आप मेरे पास होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप दूर जाती हैं तो मैं आपको मिस करता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ। पता ही नहीं मुझे चलता कि मैं मेरे मन में आपके लिए कब से फीलिंग्स आने लगी हैं। और राघव कहता है कि मुझे नहीं पता इमोशनल फीलिंग्स क्या होती हैं। मुझे ये पता है अगर आपको कोई हर्ट करता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वहीं पर ये सब बातें राही भी खड़ी सुन रही होती है और राघव कहता है कि मैं ये सब बातें आपसे कहने वाला था, मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो अनुपमा कहती है कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, ये सब कुछ आप कल देखेंगे एपिसोड में। अनुपमा कहेगी कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं है इसलिए के लिए नहीं कि आप में कोई कमी है, इसलिए कि मुझे कोई कमी नहीं है। तो ये सब बातें वसुंधरा जी को और गौतम की जी को भी पता चल जाती हैं। कल के एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास डेली अनुपमा एपिसोड पहुंच पाएगा। एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।